दोस्तों, भक्ति आध्यात्मिक सार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये कथा न केवल हमें मृत्यु के रहस्य के बारे में बताती है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमें ये बताते हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये संकेत क्या हैं और यदि हमें इन संकेतों का ज्ञान हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण को विभिन्न पशु पक्षियों ने मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन संकेतों का असली अर्थ क्या है और इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ज्ञान की बातें जानने को मिलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकती हैं। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अत्यंत विद्वान, धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। पूरे नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, पूजा पाठ करता और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य की भरपूर व्यवस्था थी, परिवार में प्रेम और आपसी समझ थी और जीवन पूरी तरह से सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखने वाला जीवन भी अंदर से पूरी तरह शांत हो ये आवश्यक नहीं। हरिदास के मन में एक ऐसा भय था जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर हावी होता जा रहा था, और वो भय था मृत्यु का भय। शुरुआत में ये केवल एक सामान्य विचार था जो कभी कभी उसके मन में आता था, लेकिन समय के साथ ये विचार एक गहरी चिंता में बदल गया। अब वो हर समय यही सोचता रहता कि एक दिन उसे भी इस संसार को छोड़कर जाना होगा। रात के समय जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता, तब हरिदास अकेला बैठकर सोचता कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा शरीर, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इन विचारों ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर दिया। अब उसे ना तो रात में नींद आती थी, ना ही दिन में किसी काम में मन लगता था। स्वादिष्ट भोजन भी उसे फीका लगने लगा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह चिंता ने ले ली थी। धीरे धीरे उसकी ये चिंता एक भय में बदल गई और वो भय इतना गहरा हो गया कि उसका जीवन ही बोझ लगने लगा। एक दिन जब उसका मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा, तब उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि मैं मृत्यु के रहस्य को समझ लूं, यदि मैं ये जान लूं कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं, तो शायद मेरा ये भय समाप्त हो जाए। ये विचार आते ही उसके भीतर एक नई आशा जाग उठी। अगले ही दिन उसने अपने परिवार को बिना कुछ बताए अपने घर और सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया और निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा पर जो उसे जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य से परिचित कराने वाली थी। वो नगर नगर भटकने लगा। जहाँ भी कोई साधु संत मिलता, वो उनके चरणों में बैठकर केवल एक ही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन हर जगह उसे या तो अधूरा उत्तर मिलता या फिर कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिलता। दिन बीतते गए, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वो एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गया। उस जंगल का वातावरण अत्यंत विचित्र था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं। घनी झाड़ियां, अजीब आवाजें और चारों ओर फैली गहरी शांति, ये सब मिलकर उस स्थान को रहस्यमय और डरावना बना रहे थे। हरिदास के मन में एक क्षण के लिए भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके अंदर अपने प्रश्न का उत्तर पाने की तीव्र इच्छा थी, जिसने उसके कदमों को रुकने नहीं दिया। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक उसकी नज़र एक अद्भुत स्थान पर पड़ी। वहाँ एक आश्रम था, लेकिन वो कोई साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के चारों ओर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों के मंत्रों की ध्वनि और शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वातावरण इतना पवित्र था
कि वहां पहुंचते ही हरिदास के मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वो तुरंत आश्रम के अंदर गया और वहां बैठे एक तेजस्वी साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने अपनी शांत दृष्टि से उसे देखा और बोले, हे ब्राह्मण, तुम अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम्हारी मन में कौन सी पीड़ा है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु के भय से बहुत परेशान हूँ। ये भय मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं ताकि मैं इस भय से मुक्त हो सकूं। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल की गहराइयों में जाना होगा। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, वहाँ मुझे क्या मिलेगा हे महात्मा? साधु ने उत्तर दिया, इस जंगल में तुम्हें अनेक पशु पक्षी और अद्भुत रूप देखने को मिलेंगे। तुम उनसे मृत्यु के विषय में प्रश्न करना, वे तुम्हें संकेत बताएंगे, लेकिन एक शर्त होगी, वे पहले तुमसे एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उसका सही उत्तर दोगे तभी वे तुम्हें ज्ञान देंगे। ये सुनकर हरिदास के मन में थोड़ा भय आया, लेकिन ज्ञान पाने की इच्छा उससे भी अधिक थी। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और याद रखना, ये यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं बल्कि जीवन को जानने की भी है। हरिदास ने दृढ़ निश्चय के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। हरिदास साधु के आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण करके जंगल के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी घना और रहस्यमयी होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थी मानो आकाश को ढक लेना चाहती हों। जमीन पर सूखे पत्तों की परत बिछी हुई थी, जिन पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती थी। कहीं कहीं से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ती, तो कभी गहरी खामोशी उसे और अधिक भयभीत कर देती। लेकिन हरिदास के मन में अब एक ही लक्ष्य था, मृत्यु के रहस्य को जानना। वो सावधानी से कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक विशालकाय वृक्ष पर पड़ी। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, जैसे कोई राजा अपने विशाल मुकुट के साथ खड़ा हो। उस वृक्ष के आसपास एक अद्भुत और रहस्यमयी आभा थी। जैसे ही हरिदास उस वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? सच सच बताओ। ये आवाज सुनकर हरिदास एक क्षण के लिए डर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे समझ आया कि ये आवाज उसी वृक्ष से आ रही है। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महावृक्ष, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम हरिदास है। मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस वन में आया हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। कुछ क्षणों के लिए वातावरण में गहरी शांति छा गई। फिर धीरे धीरे उस वृक्ष का रूप बदलने लगा। उसके तने पर एक मुख प्रकट हुआ, बिल्कुल मनुष्य के समान। उसकी आंखें गहरी और तेजस्वी थी, मानो वो सब कुछ जानता हो। हरिदास ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। वृक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तभी मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे महावृक्ष, आप निसंकोच अपनी पहेली पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वृक्ष ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, बताओ, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण में एक हलचल सी थी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महावृक्ष, इसका उत्तर है हवा। हवा बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के चलती है और बिना जीभ के भी अपनी आवाज़ से बहुत कुछ कह जाती है।
ये उत्तर सुनकर वृक्ष जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वृक्ष बोला, बहुत अच्छा है ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। फिर वृक्ष का स्वर गंभीर हो गया और वो बोला, अब ध्यान से सुनो। मृत्यु का पहला संकेत ये है कि जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगे और वो बिना कारण हर समय थकान महसूस करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक ये बात सुनी। उसके मन में कई विचार उत्पन्न हुए। उसे लगा कि ये संकेत केवल शरीर का नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का भी प्रतीक है। उसने विनम्रता से वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं इस बात को सदैव स्मरण रखूंगा। वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, ये तो केवल शुरुआत है। आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत प्राप्त होंगे। और याद रखना, जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। ये सुनकर हरिदास के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उसका भय थोड़ा कम हो चुका था और उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली थी। वो आगे बढ़ा। कुछ दूरी चलने के बाद जंगल और भी गहरा और डरावना हो गया। सूर्य की रोशनी भी अब पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर बैठे एक विशाल गिद्ध पर पड़ी। वो गिद्ध सामान्य पक्षियों से कहीं अधिक बड़ा और भयावह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो हरिदास के मन को पढ़ सकता हो। हरिदास ने साहस जुटाकर उसे प्रणाम किया। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ज्ञानी गिद्ध, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए भटक रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। गिद्ध ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हरिदास ने तुरंत कहा, पूछिए। गिद्ध ने पूछा, वो क्या है जो जन्म के साथ ही घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती है? हरिदास ने गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन, समय और अनुभवों के बारे में सोचा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। उसने कहा, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर है समय। समय जन्म के साथ ही कम होता जाता है, लेकिन ये अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता है। गिद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु का दूसरा संकेत ये है कि जब मनुष्य की इंद्रियां जैसे देखने, सुनने और समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तो ये संकेत है कि मृत्यु निकट आ रही है। हरिदास ने गिद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपका ये ज्ञान मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गिद्ध ने कहा, आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। अब हरिदास के मन में भय की जगह ज्ञान की प्यास बढ़ चुकी थी। वो आगे बढ़ता गया। गिद्ध से विदा लेने के बाद हरिदास धीरे धीरे जंगल के और गहरे भाग की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। पेड़ों की घनी छाया के कारण चारों ओर हल्का अंधकार छा गया था। हवा में एक अजीब सी नीरवता थी, जिसे केवल कभी कभी पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाज़ें तोड़ देती थीं। हरिदास अब पहले से अधिक सतर्क होकर चल रहा था। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक स्थान पर पड़ी जहाँ एक गधा एक बड़े पेड़ की छाया में शांत खड़ा था। वो गधा साधारण नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, मानो वो संसार के अनेक रहस्यों को जानता हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, गधा स्वयं बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? हरिदास ने तुरंत हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे ज्ञानी प्राणी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस वन में भटक रहा हूँ। अब तक मुझे 2 संकेत प्राप्त हो चुके हैं। कृपया आप भी मेरी सहायता करें। गधे ने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं और कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा।
लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने दृढ़ स्वर में कहा, पूछिए, मैं पूरी निष्ठा से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर आवाज में पूछा, बताओ वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया, अपने भय, अपनी चिंताओं और उन रातों को जब वो अकेले बैठकर मृत्यु के बारे में सोचता था। तभी उसे उत्तर मिल गया। उसने शांत स्वर में कहा, हे ज्ञानी गधे, इसका उत्तर है चिंता। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब ये मन में भर जाती है तो व्यक्ति को बहुत भारी लगती है। गधे ने संतोष के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है हे ब्राह्मण, तुम्हारी समझ गहरी होती जा रही है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु का तीसरा संकेत ये है कि जब मनुष्य के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती हैं और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो ये संकेत है कि जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। हरिदास ने ये बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसने सोचा, ये संकेत केवल मृत्यु का नहीं बल्कि समय के प्रवाह का प्रतीक है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना है और ये प्रकृति का नियम है। उसने गधे को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी प्राणी, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है वो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। गधे ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, ये ज्ञान तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना है। गधे से विदा लेकर हरिदास आगे बढ़ गया। अब उसका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और स्थिर था। उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को समझने लगा है। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दूरी तय करने के बाद जंगल का स्वरूप एक बार फिर बदल गया। अब वहाँ का वातावरण और भी भयावह हो गया था। घने पेड़ों के बीच अंधकार गहराने लगा था। चारों ओर से आती अजीब अजीब आवाज़ें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। अचानक हरिदास के कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने एक विशाल चट्टान के पास खड़े एक भयानक बाघ पर पड़ी। बाघ का शरीर बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी तेज़ निगाहें सीधे हरिदास पर टिकी हुई थीं। उसकी धीमी गुर्राहट से पूरा वातावरण कांप उठा। एक क्षण के लिए हरिदास के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए, ये यात्रा केवल भय की नहीं बल्कि ज्ञान की है। उसने साहस जुटाया, आगे बढ़ा और बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गहरी और भारी आवाज में कहा, हे मनुष्य, तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? क्या तुम मृत्यु को खोज रहे हो? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे वनराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस वन में आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपनी आंखों को और तीव्र करते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हरिदास ने बिना डरे कहा, पूछिए। बाघ ने पूछा, बताओ वो क्या है जो देखने में खाली प्रतीत होता है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहाँ पेड़ों की शाखाओं के बीच से थोड़ा सा नीला आकाश दिखाई दे रहा था। तभी उसके मन में उत्तर आया। उसने कहा, हे वनराज, इसका उत्तर है आकाश। आकाश हमें खाली दिखाई देता है, लेकिन ये अपने भीतर पूरी सृष्टि को समेटे हुए है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, सब कुछ। ये उत्तर सुनकर बाघ की गुर्राहट शांत हो गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है हे ब्राह्मण, तुम्हारी समझ गहरी होती जा रही है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु का चौथा संकेत ये है कि जब मनुष्य के चेहरे का तेज गम होने लगे, त्वचा का रंग बदलने लगे और शरीर में पहले जैसी चमक न रहे, तो ये संकेत है कि जीवन ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हरिदास ने ये सुनकर गहराई से विचार किया। अब उसे समझ आने लगा था कि ये सभी संकेत केवल शरीर के नहीं बल्कि जीवन के बदलते स्वरूप के प्रतीक हैं। उसने बाघ को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। बाघ को प्रणाम करके हरिदास आगे बढ़ा। अब जंगल का वातावरण पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर कदम के साथ उसका मन अधिक शांत और स्थिर होता जा रहा है। पेड़ों के बीच से आती हल्की धूप, ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को एक नई दिव्यता प्रदान कर रही थी। कुछ दूरी चलने के बाद हरिदास एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां का दृश्य किसी साधारण जंगल जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो स्थान किसी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो। इसी स्थान पर उसकी नज़र एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक विशाल और दिव्य गाय वहां खड़ी थी। उसका शरीर हल्की स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में अपार करुणा और शांति थी। उसके आसपास का वातावरण इतना पवित्र था कि उसे देखते ही हरिदास के मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। हरिदास तुरंत उसके पास गया और अत्यंत श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम किया। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे गौ माता, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस वन में भटक रहा हूँ। अब तक मुझे कई संकेत प्राप्त हुए हैं, कृपया आप भी मेरी सहायता करें। गाय ने अपनी मधुर और करुणामयी आवाज में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी जिज्ञासा और धैर्य प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हरिदास ने तुरंत कहा, हे माता, आप निसंकोच अपनी पहेली पूछिए। गाय ने अपनी शांत दृष्टि से हरिदास को देखते हुए पूछा, बताओ, वो कौन सा अमृत है जिसे पिए बिना ही जीवन चलता है और जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ क्षणों के लिए विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन, प्रकृति और सृष्टि के नियमों के बारे में सोचा। अचानक उसके मन में उत्तर स्पष्ट हो गया। उसने श्रद्धा के साथ कहा, हे गौ माता, इसका उत्तर है प्राणवायु। प्राणवायु के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर है हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता अत्यंत उत्तम है। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। मृत्यु का 5वां संकेत ये है कि जब मनुष्य का मन भोजन से हटने लगे, उसे किसी भी प्रकार का स्वाद न लगे और वो भोजन के प्रति उदासीन हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर और आत्मा के बीच का संबंध धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। हरिदास ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। अब उसे ये समझ में आने लगा था कि मृत्यु केवल एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शुरू होती है। उसने गौ माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपने जो ज्ञान दिया है वो मेरे लिए अत्यंत अमूल्य है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। गाय ने स्नेहपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, ये ज्ञान तुम्हें जीवन को समझने के लिए मिला है। इसका उपयोग सही दिशा में करना। हरिदास अब आगे बढ़ा। उसके मन में अब एक अद्भुत शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन से जुड़ रहा है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र एक सुंदर हरे पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक आकर्षक और तेजस्वी तोता बैठा हुआ था। तोते की आंखों में चमक थी और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार है। जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, तोता स्वयं बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस वन में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तक मुझे 5 संकेत प्राप्त हो चुके हैं। कृपया आप भी मेरी सहायता करें। तोते ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हरिदास ने तुरंत कहा, पूछिए। तोते ने पूछा, बताओ, वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती? हरिदास ने कुछ क्षण सोचा। उसने पेड़ के नीचे ज़मीन पर पड़ी अपनी ही छाया को देखा और तुरंत उत्तर दे दिया, हे तोते, इसका उत्तर है छाया। छाया हमेशा किसी न किसी की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोता हंस पड़ा और बोला, बहुत अच्छा हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मृत्यु का 6वां संकेत ये है कि जब मनुष्य के सपने अशांत, डरावने और विचित्र होने लगते हैं और उसे गहरी नींद नहीं आती, तो ये संकेत है कि उसकी आत्मा अशांत हो रही है और मृत्यु निकट आ रही है। हरिदास ने ये सुनकर गहराई से विचार किया। अब उसे समझ में आने लगा था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। उसने तोते को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब हरिदास को अंतिम संकेत प्राप्त करना था। अब उसके अंदर केवल एक ही इच्छा बची थी, अंतिम सत्य को जानने की। तोते को प्रणाम करके हरिदास आगे बढ़ा। अब जंगल का स्वरूप फिर से बदलने लगा था। वातावरण पहले से अधिक शांत और गंभीर हो गया था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां बहुत ही हल्की आवाज कर रही थी
और चारों ओर एक गहरी नीरवता फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। हरिदास धीरे धीरे उस पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था जहां पेड़ों की शाखाओं के बीच से सूर्य की किरणें जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रही थीं। ये दृश्य अत्यंत सुंदर और रहस्यमय था। इसी शांत वातावरण में अचानक उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हिरण पर पड़ी। वो हिरण किसी साधारण वन्यजीव जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, उसकी चाल में एक दिव्यता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो इस वन के सभी रहस्यों का ज्ञाता हो। हरिदास उसके पास पहुंचा और श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम किया। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे वनमृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस जंगल में आया हूँ। अब तक मुझे 6 संकेत प्राप्त हो चुके हैं। कृपया आप मुझे अंतिम संकेत बताकर मेरी सहायता करें। हिरण ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तुमने धैर्य, साहस और बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तुम्हें अंतिम संकेत अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हरिदास ने बिना विलंब किए कहा, हे वनमृग, आप अपनी पहेली पूछिए। हिरण ने अपनी गहरी आंखों से हरिदास की ओर देखते हुए पूछा, बताओ, वो क्या है जो बिना रुके लगातार चलता रहता है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? ये प्रश्न सुनकर हरिदास कुछ क्षणों के लिए गहन विचार में डूब गया। उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को याद किया, जन्म से लेकर अब तक के हर अनुभव को और इस जंगल में प्राप्त हुए सभी संकेतों को। तभी उसके मन में उत्तर स्पष्ट हो गया। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, हे वनमृग, इसका उत्तर है जीवन। जीवन निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने संतोषपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब तुम अंतिम सत्य को जानने के योग्य हो। फिर उसका स्वर गंभीर और गूढ़ हो गया। मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत ये है कि जब मनुष्य की सांसें असामान्य हो जाएं, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो जाए, इंद्रियां काम करना बंद करने लगे और उसे अपने आसपास के लोग भी स्पष्ट रूप से दिखाई या सुनाई न दें, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु अत्यंत निकट है। इस अवस्था में मनुष्य के कानों में अजीब अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। ये सुनकर हरिदास कुछ क्षणों के लिए शांत खड़ा रहा। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि मृत्यु कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होती है। उसने विनम्रता से हिरण को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी वनमृग, आपने जो मुझे अंतिम ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अब मेरे मन में कोई भय नहीं है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, याद रखो, मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन को सही अर्थों में जीना सीख जाता है। हिरण के शब्दों ने हरिदास के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके भीतर न कोई डर था, न कोई चिंता। उसके मन में केवल शांति, संतोष और ज्ञान का प्रकाश था। उसने अपनी यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया और वापस उस आश्रम की ओर चल पड़ा जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। जंगल से बाहर निकलते समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो यहाँ आया था। अब वो एक नया हरिदास था, जो मृत्यु से नहीं डरता था, जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ चुका था। अब आगे क्या होगा? साधु हरिदास को इन 7 संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या समझाएंगे और इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? 7 संकेतों को जानने के बाद हरिदास उस आश्रम की ओर लौट पड़ा जहां उसने उस तेजस्वी साधु से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। जंगल से बाहर निकलते समय उसका मन अत्यंत शांत था। जो व्यक्ति भय और चिंता से घिरा हुआ इस वन में आया था, वही अब ज्ञान, धैर्य और संतोष से भर चुका था। कुछ समय पश्चात वो पुनः उसी आश्रम में पहुंचा। आश्रम का वातावरण पहले की तरह ही दिव्य और शांत था। वेदों के मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और चारों ओर एक अद्भुत पवित्रता का अनुभव हो रहा था। हरिदास ने तुरंत साधु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ हे ब्राह्मण, तुम्हारे चेहरे पर अब वो चिंता नहीं दिखाई दे रही जो पहले थी। लगता है तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने जंगल में अनेक प्राणियों से मिलकर मृत्यु के 7 संकेत जान लिए हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है और इन्हें जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए।
साधु ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की, मानो वे गहरे ध्यान में हो। फिर उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ देखा और सीखा वो केवल बाहरी संकेत नहीं है। उनका वास्तविक उद्देश्य तुम्हें जीवन का सत्य समझाना था। साधु आगे बोले, इन 7 संकेतों को यदि ध्यान से समझा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि जीवन क्षण भंगुर है, शरीर नश्वर है और एक दिन इसका अंत निश्चित है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो इस सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता। वो धन, मोह, अहंकार और सांसारिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। हरिदास ध्यानपूर्वक साधु की बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को 3 महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाना। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करे, सच्चे मन से भक्ति करे और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि अंत समय में केवल यही उसके साथ जाता है। दूसरा, अच्छे कर्म करना। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। दान, सेवा, सत्य और करुणा यही सच्चे कर्म हैं जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। तीसरा, मोह और भय का त्याग करना। मृत्यु का भय केवल अज्ञान के कारण होता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है, उसका भय समाप्त हो जाता है। साधु ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि ज्ञान और संतोष के थे। उसने भावुक होकर कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, यही इस यात्रा का उद्देश्य था, तुम्हें मृत्यु का ज्ञान देकर तुम्हें जीवन जीना सिखाना। इसके बाद हरिदास ने साधु से विदा ली और अपने घर की ओर लौट पड़ा। अब वो वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था। अब वो हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानकर जीने लगा। उसने अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सद्कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मृत्यु के भय को हमेशा के लिए त्याग दिया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ चिंता में ना गंवाएं। अच्छे कर्म करें, ईश्वर का स्मरण करें और हर दिन को अंतिम दिन समझकर अच्छे कार्य करें, क्योंकि अंत में केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए भक्ति आध्यात्मिक सार को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।